तो ये वाला जो हम शेड देख रहे हैं जी, ये शेड कितने पैसे पे आप लोगों ने बनाया है? लगभग 5,000 लगा था। ये क्या है, खुला जगह थोड़ा बहुत अधिक रहता है ना। हाँ। तो मैं जब बाड़ी खाली होता है हाँ। तो उसमें छोड़ देता हूँ, मतलब खुला चढ़ने के लिए। हाँ, ये गोभी का पत्ता भाई साहब लोग खिलाते हैं प्योर देसी मुर्गी को। अच्छा, ये भाई साहब पकड़े हैं दाना, इसको कैसे बनाया है और क्या क्या इसमें शामिल है? हाँ, 1-1 घंटा शाम सुबह समय देकर ना इसको पालन कर सकते हैं। 5,000 के शेड और 100 बच्चा से शुरू हुआ है ये काम, और आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई तक पहुंचा है। ने एकदम मिनिमम क्वांटिटी 100 से अपनी शुरुआत की थी और अभी चूजे का उत्पादन कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। साथ ही भाई साहब का फार्म जो है 2 लोकेशन पर मौजूद है। जो पहला लोकेशन आप देख रहे हैं, ये लोकेशन है मुंगेली का, आगर नदी के तट। इसी के अलावा यहाँ से लगभग 100 जगह से चूजे सेल होते हैं। इस वीडियो पर आप दोनों जगह के फार्म देख सकेंगे। और इसी के अलावा भाई साहब ने मात्र 5,000 रुपये लगाकर फार्म बनाया था और वहीं से शुरुआत की है और यहाँ तक उत्पादन तक पहुँचे हैं। ये फार्म का नाम क्या है भाई? सोनकर पोल्ट्री फार्म। सोनकर है, लखन सोनकर नदी के तट पर है। और भाई साहब सोनकर हैं तो उनकी बाड़ी भी आपको ड्रोन के फुटेज पे दिखाई दे रही है। इधर सेम की खेती है। ये सब खेती भाई साहब कर रहे हैं और बीच में बहुत सुंदर फार्म उन्होंने एकदम मिनिमम लागत में बनाया है। और ये वीडियो जो है, जो छत्तीसगढ़ के या देश के नए फार्मर हैं जो चालू करना चाहते हैं, उनको बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाला है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और सोनकर भाई से हम डिटेल इस फार्म की बात करें और इसके मैनेजमेंट को आपको समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। अभी जो हम शेड देख रहे हैं उसमें कौन सी मुर्गी है? इसमें कड़कनाथ है और सोनाली है और देसी है। और इसकी कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी तो मतलब 400-500 का है फार्म। फार्म 400-500 और उधर 200 का और है घर के पास जो हेचरी है वहाँ। अच्छा, हाँ। आजा। अभी हम चलते चलते बाकी चीजों को समझते हैं। अरे और अभी चलते हैं आगे और समझते हैं। खोलिए भाई। आजा। और यहाँ पे मुर्गियाँ 3 सेटअप पे रखी गई हैं। ये जैसे देख रहे हैं इसमें कड़कनाथ है और इतने ही बड़े हिस्से पे उस तरफ सोनाली है और अलग जगह पे हम जाएंगे तो प्योर देसी मुर्गी है। तो इस क्रम पे हम चलते चलेंगे, फिर रायपुर भी पहुँचेंगे। अच्छा, ये सेटअप आपने कब बनाया? 3 महीना पहले बनाया। 3 महीना पहले बनाए हैं आपने ये सेटअप। इसकी हाइट कितनी रखी होगी? 6 फीट। 6 फीट हाइट है, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई क्या रखा है? ये 15 गुणित 50 का है। 15 गुणित हाँ। 50। इसमें 2 पार्टीशन है। 2 पार्टीशन, ठीक है। अच्छा, जो नए फार्मर हैं उनको क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? तो कम से कम संख्या में शुरुआत करें। हाँ। और ऐसी मतलब ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें शेड पर। हाँ। ऐसे प्रकार का शुरुआत अपना करें कम से कम पैसे में, कम लागत में। हाँ। उसके बाद उसी के कमाई में मतलब आगे बढ़ाएं उसको। मुर्गी के ही कमाई में फार्म को आगे बढ़ाएं, मुर्गी के कमाई में ही शेड बनाएं और अपने घर में जो खाली जगह होगा, खाली रूम होगा, खाली कमरा होगा, उसका यूज़ करके, उसका उपयोग करके कर सकते हैं। यही कहना है, यही संदेश है आपका। हाँ। तो आपने कैसे शुरू किया था, कैसे आया कि मुर्गी पाला जाए, ये ख्याल आपको? हाँ, बाड़ी का काम पहले करता था, सब्जी भाजी का। हाँ। तो सोचा इसमें और कुछ आवक बढ़ाने के लिए। हाँ। तो मुर्गी पाल कर शाम सुबह 1-1 घंटा टाइम देकर ना वो मतलब अपना आवक और बढ़ा सकते हैं आय को। हाँ। ऐसे करके उम्मीद हुआ हाँ। और सफल भी हूँ अभी तक। अच्छा। और किसानों को भी सलाह देता हूँ कि 150 में अपना चालू करे, शौक के रूप से करे और उसका आय भी बढ़ेगा। खाली समय है तो 1-1 घंटा शाम सुबह इसका मतलब देकर समय देकर हो सकता है। इसमें दिन भर मतलब नहीं लगता है। टिटोड़ी पकड़ घंटा शाम सुबह समय देकर ना इसको पालन कर सकते हैं। और बनाया कैसे गया है इस फार्म को जरा समझा देते हैं ना। ये खंबा तैयार किया है भाई साहब ने, खंबे पे खड़ा कर दिया है और खंबे पे खड़ा करके ऊपर पे बांस डाल दिया है
है ना, ये बांस डाल दिए ना, और फिर ये बांस को पतला करके यानी एक बांस के 4 हिस्से करके ऊपर पे ये भदरी इसको कहते हैं वो लगा दिया गया है। फिर इधर एक और बांस हाफ है, ये बांस पूरा नहीं है, आधा टुकड़ा है, तो ये लगा दिए हैं। फिर एक पूरा बांस यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए भी खंबे का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से सेटअप को भाई साहब ने तैयार किया है। और इसी के साथ यहाँ पे मुर्गियों के बैठने की व्यवस्था भी जगह को बचाने के लिए, जगह को बचाने के लिए ये बेनिफिट है सोनाली, कड़कनाथ और देसी मुर्गी की कि आप फार्म को 2 लेयर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर ऊपर पे बैठती हैं, यही पसंद करती हैं। फिर इधर पे जाली लगाई गई है और जाली के बाहर पे बारीक जाली लगाई गई है। बारीक जाली लगाने की वजह क्या रही? ये कोई भी जानवर हमला ना करे, नेवला है, सांप बिच्छू है, बिल्ली वगैरह है, तो उससे नहीं आ पाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। सुरक्षित रहता है, इसलिए किया गया है। ठीक है, अभी के डेट पे जो आपके पास कड़कनाथ हम देख रहे हैं, ये किस साइज की है और इसको कितने में सेल करते हैं? 1 किलो का है, 350-400 में हो जाता है सेल। अच्छा, ठीक है। और शुरुआती दौर पे आपने जो शुरुआत की थी वो कितने से की थी? 100 मुर्गी से किया था मैं। कहाँ रखे थे 100 मुर्गी? वहाँ घर पर जो हेचरी अभी है ना, आजा आजा तू आजा, और देसी अरे मुर्गो दे लो, वही पर किया था मैं, छोटा सा बनाया था 15x10 का, बग्गा मुर्गो हटा लो। किया था। अच्छा, फिर उससे बढ़ते बढ़ते आज कितने तक पहुँचे हैं? अभी 1800 मतलब करता रहता हूँ और बिकता रहता है और नया डालता रहता हूँ। अच्छा, मतलब एक के बाद एक करते रहते हैं। और बच्चा का हेचरी का काम चल रहा है, अभी बच्चा सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से ठीक है। तो पूरे काटो दे दो, एक बोल देना ब्रो, सेल कर देते हैं, एक ले, एक दो नीचे, एक लिए माऊ है, सेल कर देते हैं। आप इस लोकेशन से भी कर सकते हैं, मुंगेली के लोकेशन से, ले लो, एक ही से भी कर सकते हैं, दोनों जगह से उपलब्ध करा सकते हैं, यही है ना? ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कड़कनाथ वाला सेक्शन। अभी हम चलते हैं अंदर और सोनाली को देखते हैं। ये हम आ गए उस फार्म के दूसरे हिस्से पर, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ भी मुर्गियाँ ऊपर बैठी हुई हैं, है ना सोनाली? सब बैठी। अच्छा, आज तक मैंने इतनी चमकीली सोनाली की मुर्गी नहीं देखी है। ये पहली बार देख रहा हूँ कि साइज अच्छा हो और किसी का बाल नोचा वगैरह नहीं गया है, यानी कि मुर्गियाँ एकदम फर्स्ट क्लास है। इसकी वजह समझाइए मुझे। ये क्या है, खुला जगह थोड़ा बहुत अधिक रहता है ना, तो मैं जब बारी खाली होता है उसमें छोड़ देता हूँ, मतलब खुला चढ़ने के लिए। तो उसमें धूप में ना चमकीला आता है कलर, पंख। अच्छा, उस मतलब जो सोनाली की मुर्गी खुले में चरेगी उसका चमक ऐसा ही हो जाएगा? हाँ, चमक चमकीला रहता है और कोई मतलब बीमारी लगने का चांस नहीं, मतलब कम हो जाता है, लगता ही नहीं है, लेकिन मतलब मान लो जाए नहीं होता है। जितना खुले में चरेंगी उतना बेनिफिट होगा। अच्छा, कुछ चारा बाहर से मतलब खा लेगी, हाँ, और धूप में ना चमकीला रहेगा वो, चमकीला रहेगा। तो इस तरीके से बेनिफिट निकलेगा। उसके स्वाद में भी डिफरेंस आता है। स्वाद में भी डिफरेंस आता है? स्वाद में कैसे डिफरेंस आता है? खुला चढ़ता है तो ऑर्गेनिक मतलब वो हो जाता है उसका फीड। कुछ हाँ, गरवा कछुआ जिसको बोलते हैं, उसको खाते हैं, हरा घास खाते हैं, उसके विटामिन अलग हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये बेनिफिट हाँ, ये बेनिफिट निकलता है यदि जिसके पास खुला। फिर वो खर्चा को भी कम कर देती होगी? कुछ % मतलब फीड में आपका बचत हो जाता है। बचत हो जाता है। अच्छा, फीड में आप क्या क्या खिलाते हैं, जरा मुझे दिखा दीजिए। ये तो हम लोग बच्चा खोचा अपना जो घर का है, चावल दाल सब्जी और मक्का धान सब मतलब जो खिला सकते हैं हम लोग। अच्छा, जरा दिखा दीजिए, लाएं क्या? लाए, ये चावल है घर का बचा हुआ, जैसे बच्चा खाने वाने से बच जाता है इन्वेस्ट ना, उसको भी मतलब मुर्गी को खिला देते हैं। अच्छा, कैसे खिलाते हैं जरा समझाइए। फीडर में डाल देते हैं, हाँ, खा लेंगे। अच्छा, यहाँ डाल देंगे, सब आग खा लेंगी। आजा, और इसको आके खा लेते हैं लोग। धान है तो धान डाल देंगे, जैसे जुगाड़ किसान के पास होता है ना, उपलब्ध, वैसे मतलब पालन कर सकते हैं इसको खिलाकर। अच्छा, जैसा जुगाड़ होता है किसान के पास वैसा कर लेते हैं। अच्छा, इस पार आ जाइए। अच्छा, ये दूसरा फीडर ला रहे हैं भाई साहब, और इसमें धान डाल के दिखाने वाले हैं। ये धान डाल रहे हैं, धान को इस तरीके से डाल देते हैं। ये भी खा लेती है मुर्गियाँ? खा लेती है। ठीक है, तो ये धान डाल दिया उन्होंने, और ये देख रहे हैं भात खा रही हैं मुर्गियाँ, और इनकी मुर्गी की जो शाइनिंग है वो ज़बरदस्त है, और ये आपको दिखाई दे रही है धान और भात खाते हुए। और इसके अलावा जो फीड है वो भी खिलाते हैं?
खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं जरा दिखाइए। हाँ, ये इसमें कैसे कैसे दाना चलाते हैं, क्या चलाते हैं? ये बच्चा जब चूजा भेजते हैं ना हाँ। ग्राहक किसान लोगों को, हाँ। तो प्री स्टार्टर खिलवाने के लिए बोलते हैं। हाँ। और 1-1.5 महीना के बाद ग्रोवर, अच्छा। और उसके बाद ना आधा किलो के साइज में आ गए हाँ। तो बच्चा खोचा चावल पका हुआ धान मक्का बाजरा जो भी खिला सकते हैं इन लोग खा लेते हैं। अच्छा, हाँ इस तरीके से खा लेते हैं। हाँ, उनमें फीड का मतलब जो रहे होता है ना कीमत, उसमें बचाव हो जाता है। हाँ। हाँ, धान सस्ते में आता है, मक्का दरवा कर खिला सकते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से पैसा बचा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, ये आपने ऊपर पे ये तिरपाल लगाया, तिरपाल के ऊपर पैरा लगा, पैरा है, धान की पुआल है। अच्छा, उसका बेनिफिट निकलता है? वो गर्म रखता है ना शेड को। मुर्गियाँ ठंडा में वो मतलब ठंड नहीं लगती है उसको, सर्दी वर्दी से बचा रहता है। शेड को गर्म रखता है पैरा। ठीक, इसीलिए लगाएं। ठीक, इस तरीके से इसे आपने लगाया हुआ है और ये बैठ के यहाँ पे रहती है रात भर। ठीक है, तो इनको ठंड न लगे करके चारों तरफ से इनको कवर कर दिया हाँ है। हाँ, और रात में पर्दा लगा देते हैं, दिन में खुला रहता है 2 साइड का। हाँ, ठीक है। अभी कोई सोनाली की मुर्गी आपसे खरीदता है तो कितने बेचते हैं? 400 रुपये किलो, 350 रुपये किलो में बेचते हैं। ठीक है, तो सोनाली मुर्गी पालन के लिए दर्शकों को या जो नए फार्मर हैं उनको क्या कहना चाहिए? ज़्यादा करके प्योर देसी हम लोग मतलब अपने चीज़ से जो खरीदता है ना उसको प्योर देसी पालन के लिए बोलते हैं और प्योर देसी पालन करवाते हैं। प्योर देसी पालन के लिए ज़्यादातर सलाह देते हैं लोगों को। अच्छा, ठीक है, तो इससे ज़्यादा बेहतर है प्योर देसी? हाँ, उसमें मतलब बीमारी लगने का चांस भी कम रहता है। हाँ। और अपने मेंटेनेंस इसमें भी नहीं लगता है। हाँ। और उसमें मतलब ज़्यादा फायदा रहता है, उसको पसंद ज़्यादा करते हैं ग्राहक ज़्यादा पसंद करते हैं हाँ, प्योर। उसका अंडा को भी मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं।